हरे कृष्णा। तो चलिए आज मैं आप सभी को सुनाती हूँ कार्तिक मास की कथाएं। तो अब मैं सुनाऊंगी आपको पतवारी की कथा। सुनिए ध्यान से मन लगाकर, और अगर अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखें। कार्तिक मास की महिमा का वर्णन ये इसमें सबसे ज़रूरी है, ये कथा भी, पतवारी की कथा। तो चलिए सुनाते हैं। दो सास बहू थी। सास ने बहू से कहा कि जा दूध दही बेच आ। तो बहू रोजाना दूध दही बेचने जाती। रास्ते में बहुत सी औरत पतवारी की पूजा करती थी। वह भी एक दिन खड़ी हो गई और पूछने लगी कि यह तुम क्या करती हो। तो औरतों ने कहा कि हम पतवारी की पूजा करती हैं। कोई फल फूल चढ़ाती, कोई मेवा मिश्री चढ़ाती। उसने कहा मेरे पास तो और कुछ नहीं है, मैं दूध दही से सींचूंगी, क्योंकि मेरे पास दूध दही दोनों हैं। और वह रोजाना सारा दूध दही पतवारी पर चढ़ा आती। जो उसे बेचने के लिए सास देती थी वो पतवारी पर चढ़ा आती। उसकी सास ने पैसे मांगे तो बहू ने कहा कि सेठ महीने में देगा पैसे। इस तरह कार्तिक का पूरा महीना बीत गया तो वह पतवारी पर गई। सब औरतें पूजा कर कर चली गईं। पतवारी ने पूछा कि क्या बात है बहू। तो बहू बोली, मैं अपनी सास को क्या कहूँगी, तुम मुझे भी कुछ दो। तो पतवारी ने कहा कि ये पत्थर ले जा और ओबरी में रख देना। तो उसने ऐसा ही किया। तो सास ने बहू से पैसे मांगे तो बहू ने कहा ओबरी में से ले लो। तो सास ने देखा तो वहाँ हीरे मोती जगमगा रहे थे। तो सास ने कहा कि बहू तू ये कहाँ से लाई है। तो बहू ने कहा कि ना तो मैंने चोरी की है और ना ही टाँका डाला है, मुझे तो पतवारी माता ने दिया है। तो सास ने कहा कि अगर ऐसी बात है तो अगले साल मैं भी करूँगी। साल भर बाद फिर कार्तिक का महीना आया तो उसने भी पतवारी सींची। सास दूध दही तो बेच आती तथा जो धोवन पतवारी पर जो धोवन बचती उसके बाद दूध और दही की, वो पतवारी पर चढ़ा आती। इस तरह पूरा महीना बीत गया। तो सास पतवारी माता से बोली कि मुझे भी धन दो। तो पतवारी माता ने कहा कि कंकड़ पत्थर ले जा। तो सास ने वहाँ से सारे कंकड़ पत्थर उठा लिए और ले जाकर ओबरी में रख दिए। फिर बहू से सास ने कहा कि मुझसे पैसे मांग। तो बहू ने सास से कहा कि सास से भी बहू पैसे मांगती होगी। तो सास ने कहा कि हाँ मांग ले। तो बहू ने कहा कि सासू जी पैसे दे दो। तो सास ने कहा ओपरी में से ले लो। तो बहू ने देखा तो वहाँ कीड़े मकोड़े चल रहे थे। तो सास ने कहा कि तेरी पतवारी माता तो बड़ी दोगली हैं, तुझे तो इतना सारा धन दिया और मुझे कीड़े मकोड़े दे दिए। तो जैसा जो करता है वैसा ही फल पाता है, और जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल भी मिलता है। जैसा सास ने किया सास को मिला, और जैसा बहू ने किया बहू को मिला। जय तुलसी, जय पतवारी माता, बोल पतवारी माता की जय। तो ये रही पतवारी माता की कथा, जो आप सभी को कार्तिक मास में ज़रूर सुननी है। और आप सभी को ये पतवारी माता की कथा कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा ज़रूर लिखें, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।